नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की, जहां सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 सालों में पार्टी ने जनहित में साहसिक कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार के 3 सालों को देवभूमि के लिए शानदार, ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला बताया। कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में युवा उत्तराखंड, युवा मुख्यमंत्री की अच्छी सोच, मेहनत और दृढ़ शक्ति से तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान विधायक खजानदास और दिलीप रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम कभी पीछे रहकर हमने काम नहीं किया। हमारा विश्वास इस पर रहा कि हम धरातल पर जाए, मौके पर जो भी स्थिति हो उस स्थिति का सामना करें, और आपदा का कालखंड हो, संकट का कालखंड हो, कोई चुनौती हो, हमने प्रयास किया है कि हम अपने लोगों के बीच में खड़े हों और उनके हम प्रतिनिधि हैं, तो अपनों का जो नेतृत्व है वो अपनों के बीच में हो, अपनों के साथ हो। इस वर्ष पिछले वर्ष 2024 में हमने जहां केदार घाट की आपदा का सामना किया, वहीं हमने टिहरी जनपद में, घनसाली क्षेत्र में, गुत्तू क्षेत्र में 3 बार बड़ी आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा, और तीनों आपदाओं पर मैं स्वयं वहां पर पहुंचा। चाहे आज ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं। और अभी आप सबके बीच में आने से पहले मैं आज 4 विभागों की अलग अलग समीक्षा बैठकों पर, जो गेम चेंजर योजनाएं हैं, उन बैठकों को करने के बाद आपके बीच में आ रहा हूं। तो मैंने सभी विभागों से कहा है कि अपने विभाग की 3 से 5 तक गेम चेंजर योजनाएं वो प्रस्तुत करें। उस पर हमारा काम चल रहा है। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट आज उसकी बड़ी समीक्षा थी, क्योंकि वर्ष का अंतिम दिन चल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के। तो कैसे और हम अच्छा जीएसटी कलेक्शन कर सकते हैं, कैसा हम राज्य के अंदर जो अगले 10 सालों में हमको जिन चुनौतियों का सामना करना है, और जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारे अवसर हैं, उन अवसरों को कैसे राज्य के हित में बदल सकते हैं, राज्यवासियों के लिए बदल सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत का संकल्प, उस विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप हम राज्य की कौन सी योजना, कौन से काम ऐसे कर सकते हैं कि हम उसमें अपना योगदान दें, उसके अनुरूप हम काम करें। उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। देहरादून हो या हमारे अन्य शहर हो, उन शहरों में जाना कैसे आसान हो। अभी दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे के चालू होने के बाद एक बड़ी चुनौती ट्रैफिक मैनेजमेंट की हमारे सामने आने वाली है। आप समझिए कि 2 से ढाई घंटे में जब देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्थित करना एक बड़ी समस्या होगी। उसको लेकर हम पहले ही जो है रिंग रोड के निर्माण पर काम कर रहे हैं। हमारा जो बिंदाल से लेकर इस्मा तक चारों तरफ से बाईपास बनने हैं, जो हमारा ये रिंग रोड एक्सप्रेस वे जो बनकर आ रहा है, उसके साथ उसको कैसे एलिवेटेड करें, कैसे उसको जोड़ें, उसमें हम भारत सरकार से भी काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर पर भी हम काम कर रहे हैं, कि जिससे कि आने वाले समय में हमको इन सब का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही राज्य के अंदर पूरे देश दुनिया के लोग हमारे बारे में, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के बारे में, देवभूमि के बारे में, सबके मन में एक आस्था, श्रद्धा और विश्वास कि देवभूमि के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, देवभूमि है, देवों की भूमि है, देवों के सबसे नजदीक का स्थान है। और यहाँ कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने थी। डेमोग्राफिक चेंज की, उसको लेकर हमने काम किया। वेरिफिकेशन ड्राइव हम चला रहे हैं। जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अवैध मदरसे, हमने इसको खाली करने का संकल्प लिया है। यह अभियान हमारा चल रहा है, और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक पूरी तरह से देवभूमि
अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगी। जब तक हम पूरी तरह से अवैध कब्जों को हटा नहीं देंगे तब तक हमारा काम चलेगा। इसके साथ ही हमने राज्य के अंदर निवेश आए, निवेश नहीं रुकना चाहिए, यहाँ के उद्योग समूह यहाँ आने से नहीं रुकनी चाहिए, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,55,000 करोड़ से ज्यादा के MOU हमारे विभिन्न निवेशकों के साथ, उद्योग समूह के साथ हुए थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना आपने, जिन्होंने 3 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट पेश किया और साथ ही साथ क्या कुछ फैसले सरकार ने लिए हैं इसकी जानकारी प्रदेशवासियों के साथ साझा की है। इसी के साथ आपको बता दें कि 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अब पूरे राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां सरकार के कामकाज को जनता के बीच रखा जाएगा। वहीं उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने धामी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश ने ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। यह सरकार जनहित में काम करने वाली सबसे बेहतरीन सरकार साबित हुई है। वहीं अनिल कपूर डब्बू ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। देखिए, 3 साल में देश की सर्वश्रेष्ठ सरकार गिनी जा रही है और बड़े काम, छोटे काम, आम जनता की समस्याएं सुलझाने के सारे कामों के लिए धामी सरकार और ऐसा मुख्यमंत्री न भूतो न भविष्य थी। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक काम करने वाला मुख्यमंत्री देश में मिला है। बात की जाए UCC से लेकर नकल कानूनों से लेकर संपत्ति में बच्चों की माता पिता के अधिकार से लेकर और भू कानून, मतलब कितने कानून ऐसे हैं कि जिनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो फिर से खत्म नहीं होगी। और राष्ट्रीय खेलों का आपने देखा होगा हाल में कि पूरी दुनिया में तारीफ हुई। उत्तराखंड ने मेजबानी भी की और 7वें स्थान पर भी आया। यहाँ जो 22वें स्थान पर आता था। कितनी मेहनत के साथ काम किए जा रहे हैं और 20,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती की गई 3 साल के अंदर। इस प्रकार एक ऐतिहासिक काम किए जा रहे हैं और धामी सरकार बेमिसाल सरकार, इसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से जनता ने हमें आशीर्वाद भी दिया है। आपने देखा होगा नगर निगमों के चुनाव में, जहाँ पिछली बार देहरादून 4,000 जीते, इस बार रुद्रपुर 12,000 थे, हरिद्वार हम हारे थे, इस बार 72,000 वोटों से जीते। तो जनता का आशीर्वाद भी सरकार को मिल रहा है और विपक्ष खाली अफवाहें फैलाने के अलावा औंधे मुंह गिरा पड़ा है। उसके पास ना सोच है, ना विजन है, ना संगठन है। निराशा से, हताशा से भरा हुआ विपक्ष कुछ लोगों को भड़काने का प्रदेश में काम कर रहा है। जनता उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देगी और 3 साल और बचे हुए 2 साल में निश्चित रूप से इतने ऐतिहासिक काम होंगे कि पिछली बार से हम 20 सीटें ज्यादा हम इस प्रदेश में जीतेंगे। तो वहीं सरकार के 3 साल पूरे होने को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि जिस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय या फैसले इन 3 सालों के दौरान जनता के लिए लिए गए हैं, ये कार्यकाल अपने आप में बेमिसाल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने 25 साल की ओर उत्तराखंड बढ़ रहा है और हर दिन रजत जयंती के रूप में उत्सव मनाते हुए प्रदेशवासी भी खुश दिखाई दे रहे हैं। देश प्रदेश का खेल का सबसे बड़ा इवेंट राष्ट्रीय खेल सफलतापूर्वक यहां संपन्न कराया गया। वहीं UCC लागू करते हुए महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने का काम CM धामी ने किया। यही कारण है कि ये 3 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। इसी के साथ रेखा आर्या ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में ये जो 3 वर्ष हम लोगों ने जन सेवा में जिस प्रकार से निर्णय करके, ऐतिहासिक निर्णय करके जनता को समर्पित किए हैं, ये कार्यकाल अपने आप में बेमिसाल कार्यकाल है। इसी कार्यकाल की एक खास बात ये कि हम अपने 25वें वर्ष की ओर हैं या 25वें वर्ष में हम लगातार अपने रजत जयंती वर्ष को हर दिन उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो इसी वर्ष में ये उपलब्धि है कि यहाँ पे राष्ट्रीय खेल हुए हैं। सबसे बड़ा प्रदेश का और देश का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र का इवेंट को सफलतम रूप से कराने का काम किया है। UCC महिलाओं के लागू करते हुए महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया है। महिलाओं को यहाँ पे 30% का आरक्षण देकर महिलाओं के हितों को सुरक्षित करने का काम किया है। युवाओं को यहाँ पर सबसे अधिक रोजगार देने का काम किया है। धार्मिक स्थलों का चौतरफा विकास किया है। यहाँ पर चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, आज बागेश्वर को भी हम
हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, आज हम पिथौरागढ़ जा सकते हैं, आज हम गुंजी जा सकते हैं, आज हम हल्द्वानी जा सकते हैं, ये आज हम गढ़वाल के क्षेत्र में उत्तरकाशी जा सकते हैं। तो ये हवाई क्षेत्र में भी जो है जो विकास हुआ है, पहाड़ों को जोड़ने का विकास हुआ है, ये इन्हीं 3 वर्षों के दौरान में हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये 3 वर्ष का कार्यकाल युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों सबको एक समावेशी विकास के रूप में, एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में मैं इन 3 वर्ष को देखती हूँ। और ये 3 वर्ष जो है वे बिल्कुल वाकई एक बेमिसाल वर्ष हैं, ऐतिहासिक वर्ष हैं, और देश में उत्तराखंड अपने इन निर्णयों के कारण जाना गया है, जो कि हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को सुना आपने, जिन्होंने सरकार के 3 साल पूरे होने पर उपलब्धियां जनता के सामने रखी। इसी के साथ विपक्ष भी लगातार हमलावर है। देखने की बात होगी आगे क्या कुछ होने वाला है। वहीं अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राज्य सरकार अब प्रदेश में सोना, चांदी, तांबा जैसी दुर्लभ धातुओं की तलाश करेगी। इसके लिए दुर्लभ धातुओं की खोज की विशेषज्ञता रखने वाली ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय की मदद ली जाएगी और इसके लिए जल्द ही भूतत्व और खनिकर्म विभाग, मोनाश विश्वविद्यालय और आईआईटी रुड़की के बीच 3 पक्षीय समझौता ज्ञापन पर साइन भी हो सकता है। दुर्लभ धातुओं की खोज और उत्खनन के लिए अलग निदेशालय बनाने की योजना भी है सरकार की, और इस काम के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी, ऐसा राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है। तो एक बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड वासियों के लिए, जहां राज्य सरकार ने एक नई पहल की है और अब प्रदेश में सोना, चांदी, तांबा जैसी दुर्लभ धातुओं की तलाश शुरू की जाएगी। और सरकार ने यह भी बताया है कि इसे लेकर एक अलग से निदेशालय बनाया जाएगा और धातुओं की दुर्लभ खोज की विशेषज्ञता रखने वाली ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय से मदद भी ली जाएगी। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सरकार का रुख रहेगा, क्या कुछ सरकार ने आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, राज्य के लिए ये एक बड़ी खबर है, जहां पर दुर्लभ धातुओं की खोज की जाएगी, तलाश की जाएगी, इसे लेकर सरकार का क्या रुख? तो हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ एक अहम जानकारी आपके लिए, प्रदेशवासियों के लिए, जहां पर सरकार अब दुर्लभ धातुओं की खोज करेगी, सोना, चांदी, तांबा जैसी दुर्लभ धातुओं की तलाश करेगी और इसके लिए सरकार एक नया निदेशालय बनाएगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की मदद ली जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय से मदद ली जाएगी और इसके लिए जल्दी भूतत्व और खनिकर्म विभाग, साथ ही मोनाश विश्वविद्यालय और आईआईटी रुड़की के बीच 3 पक्षीय समझौता ज्ञापन पर साइन भी होने वाला है। दुर्लभ धातुओं की खोज और उत्खनन के लिए अलग अलग निदेशालय बनाने की योजना है सरकार की और इसे लेकर एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। तो अब प्रदेश में दुर्लभ धातुओं की खोज के लिए, तलाश के लिए नया निदेशालय बनाने की तैयारी में सरकार है, क्योंकि उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इसे लेकर, क्योंकि धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, इसीलिए इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। और सरकार ने इस बात के भी बारे में जानकारी दी है कि दुर्लभ धातुओं की खोज की जो खोज की जाएगी और जो तलाश की जाएगी, इसे लेकर एक अलग से निदेशालय भी बनाया जाएगा और 3 पक्षीय MOU जो है वो साइन होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय, आईआईटी रुड़की और सरकार के बीच ये MOU साइन होगा और इसे लेकर सरकार क्या कुछ तैयारी कर रही है, इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अभी इसके बीच हम आपको बता दें कि दुर्लभ धातुओं की तलाश के लिए सरकार एक नया निदेशालय बनाने की योजना बना रही है और हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, सरकार का क्या रुख, निदेशालय की बात की जा रही है और दुर्लभ धातुओं की खोज के लिए एक नया निदेशालय बनाया जाएगा, इस पर क्या कुछ जानकारी? तो आपको बता दें कि एक बार सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जहां सरकार अब एक नया निदेशालय बनाएगी जो दुर्लभ धातुओं की खोज करेगी और इसे लेकर आईआईटी रुड़की
ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय और सरकार के बीच एक MOU जल्द ही साइन होगा और इसे लेकर सरकार निदेशालय भी बनाने वाली है जो आगे दुर्लभ धातुओं की तलाश करेगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्रवाई जहां शासन स्तर पर चल रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इन दिनों ग्राम पंचायत की खुली बैठक में वोटर लिस्ट का प्रदर्शन कर रही है, जिसमें नाम हटवाने और चढ़वाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया है कि यह अभियान 22 मार्च तक जारी रहेगा, यानी कि आज शाम तक ये अभियान जारी रहेगा और जैसे ही मतदाता सूची दुरुस्त होगी उसके बाद उसे ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मतदाता सूची में छूट ना दिया जाए और ऐसी ही दिशा में कार्य किया जा रहा है ताकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल महीने तक हो सके। अगली खबर मसूरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्य योजना के तहत मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ये सड़क निर्माण कार्य 2 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, मसूरी में पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए यह काम किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने ये भी बताया कि हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक मसूरी आते हैं और बेहतर सड़क सुविधा से उन्हें यात्रा में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि राज्य सरकार ने बीते 3 सालों में कई ऐतिहासिक काम किए हैं। संवारने का काम हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से कर रही है। अभी आपने देखा होगा जॉर्ज एवरेस्ट को स्वरूप हमने बदला है, पूर्व में माल रोड को हमने ठीक किया था और आज मोतीलाल नेहरू मार्ग जो एक व्यस्तम मार्ग है जिसकी हालत बहुत दयनीय थी और क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, 1 महीने के अंदर टूरिस्ट भारी मात्रा में यहाँ पर आने वाला है, उसको देखते हुए उसका शुभारंभ हमने किया है। हॉट मिक्स का काम तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा और 1 माह के अंदर नाली और जो शेष काम होगा वो काम पूरे होंगे और आगे भी जो मसूर की बेहतर के लिए होगा हमारी सरकार करेगी। शीघ्र ही जो हमने ये जो पेयजल योजना यहाँ के लिए लाए हैं उसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा होगा, क्योंकि आज मैं जब यहाँ के लोगों से बात करता हूँ, लोगों ने कहा कि साहब हमें पर्याप्त पानी मिल रहा है। इसके लिए मैं विशेषकर अनिल बलूनी जी का, जो हमारे राज्यसभा के सांसद थे उस समय, जिस टाइम लोकसभा के सांसद है बॉडी के, उनके प्रयासों से मैं उसको कर पाया हूँ, उनका याद रखते हैं। तो वहीं मसूरी MDDA ने अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया है, जहां प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के आदेश पर माल रोड रॉक स्टोन पर हो रहे निर्माण को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वाले लोगों में खलबली मच गई है। तो वहीं MDDA के अधिशासी अभियंता ने बताया कि इंद्रेश गोयल ने अपर माल रोड रॉक स्टोन के पास निर्माण को लेकर एक मैप स्वीकृत करवाया था, लेकिन इंद्रेश गोयल ने नियमों का उल्लंघन करते हुए स्वीकृत मैप के उल्टा जाकर, यानी कि जो मैप पास हुआ था उसके विरुद्ध जाकर निर्माण कराया, जिसको लेकर धारा 27A और 28B के तहत चालान की कार्रवाई की गई थी और निर्माण को रोकने के लिए कहा गया था। इंद्रेश गोयल द्वारा इस निर्माण कार्य किया जा रहा था, इसका मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद इसके द्वारा विचलन करके निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके लिए इसके खिलाफ धारा 27 एक 28 की कार्रवाई की गई, जो SDM महोदय के यहाँ सुनवाई में लगी हुई थी। मैडम द्वारा इसकी सुनवाई के उपरांत सीलिंग के आदेश पारित किए गए। उन्हीं सीलिंग के आदेशों के क्रम में आज इसको सील किया जा रहा है। इसमें लगातार हम लोग जो हमारी सुसंगत धाराएं हैं उनके अंदर कार्रवाई करते रहते हैं, विवाद योजित करते रहते हैं और वो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, सुनवाई चल रही है। जो भी इस तरह की कार्रवाई होंगी, जिसमें भी सीलिंग दृष्टिकरण के आदेश पारित होंगे, उसमें त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी अवैध निर्माण की छूट नहीं दी जाएगी। मैं मसूरी की जनता से अपील करूंगा कि वे नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य करें। मानचित्र स्वीकृत कराने में यदि किसी को दिक्कत आ रही है तो मुझसे संपर्क स्थापित कर सकता है, मैं उसकी हर संभव मदद करूंगा। प्राधिकरण द्वारा लगातार उनके खिलाफ धारा 27 एक 28 की कार्रवाई की जाती रही है, जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन भी हैं। काफ़ी केसेस हैं, लगे हुए हैं। जैसे जैसे हियरिंग होगी उनके खिलाफ आदेश होते रहेंगे, लगातार कार्रवाई होती रहेगी।
तो चाहे मसूरी हो या देहरादून, सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ है और लगातार इसे लेकर एक्शन भी कर रही है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा के अलावा बीकेटीसी इस बार अन्य धार्मिक स्थलों का भी प्रचार प्रसार करने जा रही है, जिसके लिए पूरी कार्य योजना बना ली गई है। तो वहीं मुख्य कार्य अधिकारी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी और जानकारी देते हुए बताया है कि चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक पैम्पलेट छप गया है, जिसमें 8 भाषाओं के माध्यम से चारधाम के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों का वर्णन भी किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंच बद्री, पंच केदार के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों का भी पूरा विवरण इसमें दिया गया है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और गुजराती भाषाएं शामिल हैं। बीकेटीसी ने धार्मिक स्थलों का प्रचार अब शुरू कर दिया है और पैम्पलेट को 8 भाषाओं में छपवाया गया है, ताकि इससे लोगों को सहूलियत मिल सके। और धार्मिक स्थलों पर जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि केदारनाथ, बद्रीधाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। वहां पर तमाम छोटे बड़े और भी मंदिरें हैं और भी स्थल हैं, जिसके बारे में अब बीकेटीसी प्रचार प्रसार करेगी और लोगों तक उन तमाम मंदिरों की जानकारी, तमाम धार्मिक स्थलों की जानकारी पहुंचाई जाएगी। इसे लेकर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और 8 भाषाओं में पैम्पलेट छपवाए जा चुके हैं कि अगर श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं तो उन्हें ये पैम्पलेट वितरित किया जाएगा और तमाम धार्मिक स्थलों की जानकारी इन पैम्पलेट्स के माध्यम से श्रद्धालुओं को दी जाएगी। देखिए, बेसिकली होता है क्या कि जो भी श्रद्धालु और भक्तगण जो बद्रीनाथ केदारनाथ आता है और जो हमारे अन्य स्थल हैं उनको देखने नहीं आ पाता, नहीं जा पाता। उसका कारण है कि उनको कई बार को जानकारी नहीं रहती है। तो जो हमने इससे ब्रोशर के माध्यम से हमने इस बार ये किया, बीकेटीसी ने हमने से 8 भाषाओं में छपाया, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी और बांग्ला और अंग्रेजी। तो इसमें हमारे सारे पंच बद्री, पंच केदार और जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, गुप्तकाशी हो गया हमारा, जैसा ऊखीमठ, ओंकारेश्वर, नरसिंह मंदिर हो गया, पांडुकेश्वर हो गया, पंच बद्री हैं, इन सब के बारे में इसमें जानकारी दी है। जो पंचशिला है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। तो जो यात्रीगण है उसको आसानी से पढ़ सकता है और उन्हीं की नेटिव लैंग्वेज में है, तो उसको बहुत आसानी रहेगी अपनी मातृभाषा में पढ़ने और इसे घूमने में भी आसानी रहेगी। इसको हम जितने भी होटल्स हैं, जितने मोटल्स हो गया है, जीएमओ की बसें हो गई हैं, जो हेली की जो सर्विस देती हैं कंपनियां, उनको हम इसको सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे, ताकि यात्री को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो सरकार के निर्देश पर चारधाम यात्रा में और सहूलियत के लिए अब बीकेटीसी एक्टिव हो गया है और 8 भाषाओं में पैम्पलेट भी छपवाए गए हैं, ताकि तमाम धार्मिक स्थलों की जानकारी श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जा सके। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।